हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 3 नसरुद्दीन्स एम। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक नसरुद्दीन्स एम चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड एंड राइट द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो देखिए आपको राइट मीनिंग आपको फाइंड करना है हेल्प बॉक्स से और आपको लिखना है। इस साइड में आपको लिखना है और इधर जो वर्ड है ना उसका मीनिंग आपको हेल्प बॉक्स से निकालना है। तो देखिए हेल्प बॉक्स में दिया गया है यहाँ पे, इससे आपको मीनिंग निकाल के और उसके बाद लिखना है। तो यहाँ पे देखिए चैटिंग, तो चैटिंग मीन्स क्या हो गया, देखिए टॉकिंग इन ए फ्रेंडली वे, यानी कि फ्रेंडली वे में बातें करना, जो फ्रेंडली खुल के बातें करना होता है ना उसे चैटिंग कहते हैं। उसके बाद है बोस्ट। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हेल्प बॉक्स में भी दिया गया है टॉकिंग इन ए फ्रेंडली वे, है ना। तो इस तरह से आपको सारे को खोज के लिखना है यहाँ पे। उसके बाद है बोस्ट, तो टू टॉक इन ए वेरी प्राउड वे, यानी कि सम्मान के साथ बातें करना। आर्चरी, आर्चरी यानी कि द स्पोर्ट ऑफ शूटिंग एरो विथ ए बो। तो यानी क्या करना है, इसे आर्चरी जो कहते हैं, जो कि तीर धनुष के साथ में जो शूट करते हैं उसे हम आर्चरी कहते हैं, जो निशाना लगाते हैं। उसके बाद देखिए फिर है टारगेट, द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। अब देखिए जो हिट करते हैं ना, जो गोल करते हैं यानी टारगेट जो लगाते हैं कि हमें टारगेट कहाँ पे लगाना है, हिट करना वहाँ पे, तो उसे हम टारगेट कहेंगे। उसके बाद है डिफेंडिंग, यानी कि प्रोटेक्टिंग, यानी कि सुरक्षा जिसे कहते हैं, तो उसे हम डिफेंडिंग कहेंगे। उसके बाद है एजेप, यानी कि माउथ वाइड ओपन इन सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य से मुंह खुली रह जाना, उसे हम कहते हैं क्या, एजेप। उसके बाद है अमेजमेंट, ए फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज। तो एक फीलिंग जो होता है, जो ग्रेट सरप्राइज अगर हमें मिलता है, जो उसका फीलिंग होता है उसे हम कहते हैं अमेजमेंट। उसके बाद है फिर देखिए ट्रियम्फेंटली, तो क्या कहेंगे इसे, शोइंग सेटिस्फैक्शन और जॉय अबाउट विक्ट्री। तो यानी कि जो जीत के बाद जो खुशी, जो फीलिंग होता है, जो खुशी महसूस होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, जो खुशी का, जीत का जो सेटिस्फैक्शन होता है उसे हम कहते हैं ट्रियम्फेंटली। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एबव। अब देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है, जो ऊपर जो वर्ड्स जो हम लोगों ने यूज़ किया था उसे यूज़ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। तो जैसे कि है यहाँ पे अभिनव बिंद्रा हिट द टारगेट सक्सेसफुली, यानी कि अभिनव बिंद्रा ने जो है ना सक्सेसफुली हिट किया, टारगेट को जो है ना हिट किया। उसके बाद है कि वी शुड नेवर बोस्ट ऑफ आवर फैमिलीज वेल्थ। उसके बाद फिर देखिए सी इज चैटिंग विथ हर फ्रेंड्स। उसके बाद अर्जुना वॉज फेमस फॉर हिज स्किल इन आर्चरी, जो अर्जुन जो था ना वो फेमस आर्चरी में, आर्चरी स्किल में वो फेमस था। उसके बाद देखिए ऑन सीइंग द ट्रिक्स ऑफ द मैजिशियन द पीपल्स माउथ्स वेयर एज एफ इन अमेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब मैजिशियन का हम लोग जब ट्रिक देखते हैं तो वो ट्रिक देख के क्या होता है, जो लोगों के जो होते हैं ना मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट देम बिलो। अब देखिए करेक्ट स्पेलिंग में आपको जो है ना घेरा लगाना है और उसे लिखना भी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि चैटिंग है, तो चैटिंग ये वाला जो है ये करेक्ट है, CHATTING, तो यहाँ पे हम चैटिंग लिख देंगे। इसके बाद है एरो, तो ये वाला करेक्ट है, तो इसे लिखेंगे यहाँ। टारगेट TARGET, टारगेट, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर है डिफेंडिंग, तो डिफेंडिंग ये वाला करेक्ट है, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है गार्ड, तो ये वाला गार्ड सही है, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से सारे करेक्ट जो है ना उसे हमको लिखना है। उसके बाद है
रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए आपको पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है और जो है ना क्वेश्चन के आंसर देना है। तो देखिए क्या है कि वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो एक दिन क्या हुआ कि नसरुद्दीन अपने फ्रेंड के साथ में चैटिंग कर रहा था, बातें कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। और वो क्या करता है, वो डिंग हाँकना स्टार्ट कर देता है कि कोई भी आर्चरी में मेरे से मैच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं है मेरे जैसा। आई स्ट्रिंग द बो, कि मैं तार को जो है ना धनुष पे यानी कि रखता हूँ, टेक एम, और मैं अपना निशाना जो है ना वो साधता हूँ, लक्ष्य बनाता हूँ, एंड शूट द एरो, उसके बाद एरो में जो है ना शूट करता हूँ। तो वो ये करता है, वो डिंगे हाँकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज नसरुद्दीन डूइंग। तो नसरुद्दीन क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था, ही वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो वो अपने फ्रेंड के साथ में बातें कर रहा था, चैटिंग कर रहा था। उसके बाद है कि व्हाट डिड ही स्टार्ट डूइंग। तो वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो ही स्टार्ट टू बोस्ट। तो वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिंगे हाँकना स्टार्ट कर दिया, अपना बड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखिए फिर है कि व्हाट डिड ही से। तो उसने क्या कहा, तो क्या कहा, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। तो वो क्या बोलता है कि कोई भी हमसे कोई भी मैच नहीं कर सकता, आर्चरी में जो है ना मेरे जैसा कोई भी नहीं है। मैं जो है मैं तार को उठाता हूँ धनुष पे और अपना एम बनाता हूँ और एरो यानी कि शूट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से वो बोलता है। उसके बाद है फिर देखिए, हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स immediately brought a bow and some arrow। तो ये सुन के क्या करता है, एक फ्रेंड जो है ना वो तुरंत ही जाके बो एंड कुछ एरो जो है ना तीर धनुष जाके वो खरीद के ले आता है। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो। उसके बाद उसे दे के वो क्या बोलता है, वो कहता है कि यहाँ नसरुद्दीन ये जो है ना एरो बो एंड एरो है, इसे लो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड नसरुद्दीन फ्रेंड ब्रिंग। तो नसरुद्दीन का फ्रेंड जो है ना वो क्या लाता है, तो क्या लाता है, ए बो एंड सम एरो। तो क्या लाता है, एक यानी कि बो लाता है और कुछ एरो लाता है। उसके बाद देखिए फिर है क्वेश्चन कि व्हाट डिड ही टेल हिम टू डू। तो वो क्या करने के लिए बोलता है, तो देखिए क्या बोलता है, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो। हियर नसरुद्दीन क्या, इसे लो, यानी टेक दिस बो एंड एरो, यानी बो और एरो इसे लो, ठीक है। उसके बाद देखिए चूज वन प्रॉपर नाउन एंड टू कॉमन नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। तो देखिए इसमें क्या करना है, चूज़ करना है आपको एक यानी कि वन प्रॉपर नाउन आपको चूज़ करना है, ठीक है, और टू कॉमन नाउन्स चूज़ करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा नसरुद्दीन, और कॉमन नाउन क्या होगा बो और एरो, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है देखिए कि एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। लेकिन इस समय क्या था कि नसरुद्दीन जो है ना सच में लकी था। द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट। और एरो क्या करता है, वो जो है ना टारगेट में यानी कि हिट कर जाता है। एवरीबडी इज स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन। और क्या हो जाता है, हर कोई जो है ना नसरुद्दीन से डर जाता है। और देयर माउथ्स एजेप इन अमेजमेंट। और क्या होता है, उसके जो मुंह है ना वो खुले के खुले रह जाते हैं। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रियम्पेंटली, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम। तो इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, उससे पहले जो है नसरुद्दीन बोलता है कि देखा, डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा कि ये जो है ना ये मेरा निशाना था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि वाई वॉज नसरुद्दीन लकी। नसरुद्दीन लकी क्यों था, बिकॉज दिस टाइम एरो हिट द टारगेट। क्योंकि उस समय जो है ना एरो बिल्कुल टारगेट में था, ठीक है, कि वो बिल्कुल टारगेट में हिट करने वाला था, इसलिए वो लकी था। उसके बाद है क्वेश्चन कि
व्हाट डिड नसरुद्दीन से, तो नसरुद्दीन ने क्या कहा, डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा, इट वॉज माई एम, यह मेरा एम था, यह मेरा एम था, ठीक है, ये बोलता है। उसके बाद है राइट वन एडवर्ब फ्रॉम द पैसेज, तो देखिए एक एडवर्ब लिखना है इस पैसेज से, तो कौन सा है एडवर्ब, ट्रिअम्पेंटली, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा मीनिंग होगा इसमें, कि इस पैसेज में टू लुक एट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसका कौन सा मीनिंग होगा, स्टेयर्ड, यानी कि बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक कि उसे देखना, तो क्या हो जाएगा स्टेयर्ड, यानी कि टकटकी लगा के देखना लंबे समय तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय पुटिंग द वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है ना, आपको इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद देखिए क्या है कि आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे बोलते हैं, जो कि क्रिया जो चल रही है, जो काम हम कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, यानी कि मैं आज रात में सिनेमा जा रहा हूँ, ठीक है, सिनेमा देखने, तो क्या हो जाएगा गोइंग, यहाँ पे गो है ना, तो बस इसमें ING लगा देंगे, आई एम गोइंग, इस तरह से बनाना है आपको। उसके बाद है डोंट डिस्टर्ब सरिता, शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, तो यहाँ पे डूइंग हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्या है कि विराट्स अंकल इज अवॉइड अराइविंग, देखिए विराट्स अंकल इज अराइविंग टुमारो। उसके बाद देखिए माई ब्रदर्स आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, ठीक है। उसके बाद देखिए लुक द सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स, तो बस इस तरह से सारे में ING लगा के और इस तरह से बनाना है आपको। उसके बाद है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी यानी कि ORS इस तरह से टू द नाउन्स इन ब्रैकेट्स एज रिक्वायर्ड। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है उसे आपको फिर से लिखना है, उसमें एपोस्ट्रोफी आपको लगा के फिर से लिखना है, जो ब्रैकेट में दिया गया है उसे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि रोहित वॉज चेसिंग टीना पपी, है ना, टीना है तो अब इसमें एपोस्ट्रोफी लगेगा, तो रोहित वॉज चेसिंग टीनाज, तो यहाँ पे क्या हो गया एपोस्ट्रोफी लग गया यहाँ पे, है ना, टीनाज पपी, तो इस तरह से लिखना है। उसके बाद है द स्टूडेंट नोटबुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गया, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लग गया, द स्टूडेंट्स नोटबुक आर ऑन द टेबल, ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है फिर देखिए योर कार डोर इज़ ब्रोकन, तो योर कार्स डोर इज़ ब्रोकन। उसके बाद देखिए फिर गोल्डी लॉक्स एट बेबी बियर सूप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गोल्डी लॉक्स एट बेबी बियर्स सूप। उसके बाद देखिए आई वेंट टू द बॉय हॉस्टल टुडे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई वेंट टू द बॉयज़ हॉस्टल टुडे, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉयज़, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से सारे में एपोस्ट्रोफी लगा के और बना लेंगे। उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग, अब देखिए यहाँ पे पेस्ट अ पिक्चर ऑफ अभिनव बिंद्रा एंड राइट हिज बायोग्राफी विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स, तो इसमें देखिए आपको अभिनव बिंद्रा का जो है ना पिक्चर पेस्ट करना है और उसका जो है बायोग्राफी आपको लिखना है, जो कि यहाँ पे हिंट्स दिया गया है, इससे आपको लेके बायोग्राफी लिखना है। तो यहाँ पे आप अभिनव बिंद्रा का एक पिक्चर पेस्ट कर दीजिएगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे हिंट्स दिया गया है, अभिनव बिंद्रा बॉर्न 28 सितंबर 1982 इन देहरादून, बिकेम ए ग्रेट इंडियन शूटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए अभिनव बिंद्रा इंडियन शूटर, तो अभिनव बिंद्रा कौन है, वो एक इंडियन शूटर है।
तो इस तरह से आपको देखिए आपको लिखना है कि अभिनव बिंद्रा वॉज बॉर्न ऑन 28 September 1982 इन देहरादून. He became a great Indian shooter. He took part in 2008 बीजिंग ओलंपिक. ठीक है, क्या है कि he took part in 2008 बीजिंग ओलंपिक. He became the first Indian to win an individual gold medal and also he became the first Indian to bag the world. ठीक है, उसके बाद देखिए फिर चैम्पियनशिप इन एयर रिफल शूटिंग इन Zagreb 2006. He became Olympic champion at the एज ऑफ 25. तो यानी कि वो 25 के एज में ओलंपिक चैम्पियन बन चुके थे. ठीक है, तो ये था उसका बायोग्राफी छोटा सा. ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है बायोग्राफी. तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे. और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं. तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो.